मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल बीवी सर यूके में। तो देखिए हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों के लिए जो हिंदी का सीरीज़ रहता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए इसी सीरीज़ में जब हमने पर्यायवाची ख़त्म किया तो विलोम शब्द को देखेंगे। जो पुराने पेपर या हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं विलोम शब्द पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का सेशन का, कृतज्ञ का विलोम है। तो मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कृतज्ञ का विलोम होता है बच्चों, इसका सही आंसर है कृतज्ञ। अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर कृतज्ञ ना होता तो आप चाहे तो इसका आंसर फिर अकृतज्ञ दे सकते थे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, मतलब विपरीत शब्द कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने ढूंढ लिया है। बिल्कुल, गति का विलोम अर्थ होता है, यहाँ पे आप करेंगे मंद। वैसे गति शब्द के विलोम अर्थ होते हैं, जैसे विराम कर सकते हैं आप, स्थिर कर सकते हैं, अवरोध कर सकते हैं, या फिर अगति भी कर सकते हैं। क्या भी कर सकते हैं आप? अगति। क्योंकि ये सारे यहाँ पे है नहीं, तो आप सही क्या करेंगे, मंद करेंगे गति का विलोम अर्थ शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम क्या है? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, प्रकट इसका सही आंसर है। क्योंकि मुक्त शब्द का विलोम अगर बात की जाए, यहाँ पे जो मुक्त दिया गया है इसका अगर विलोम की जाए तो आप कहेंगे बद्ध कहेंगे या बद कहेंगे। ठीक है, मुक्त का क्या होता है? बद। और अगर लिप्त की बात की जाए तो लिप्त शब्द का विलोम शब्द होता है निर्लिप्त। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का जो सही विलोम अर्थ होता है ये होता है प्रेम होता है। आप याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे अब। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? चिरंतन अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चिरंतन और शाश्वत एक ही माने जाते हैं, तो इसका सही अर्थ होगा आप लोगों का नश्वर। तो चिरंतन और शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, इसीलिए आप इसे सही करेंगे। बाकी जो अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न शब्द है, इसका जो सही विलोम होता है वो होता है विच्छिन्न। इज दैट क्लियर? अच्छे से याद करिएगा और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। हाँ, छठा प्रश्न है, जड़ शब्द का विलोम है। तो जो जड़ शब्द का विलोम होता है ये इसका सही आंसर है चेतन। आप मेरे आंसर देने से पहले बिल्कुल अपना आंसर एक कॉपी में लिखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन या मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी जल का विलोम होता है थल, याद कर लीजिएगा। और यहाँ मूर्ख दिया है, मूर्ख जो शब्द है इसका जो विलोम अर्थ होगा वो विद्वान होता है। ओके। सातवें प्रश्न पर हम जाएंगे अब। निंदा का विलोम क्या होगा? यहाँ पे शब्द दिया है निंदा, आपको इसके विलोम छांटने हैं। बिल्कुल आपने सही छांटा, निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? सही, स्तुति। बाकी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है ये, निंद, महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, आगे एग्जामों में देखने को मिल सकता है। निंद का विलोम होता है वंद। ठीक है, या वंद्य। महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। निरुद्ध का विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न है आठवां, पृथ्वी शब्द का विलोम बताइए। जो पृथ्वी शब्द का विलोम सही है वो है आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। बाकी इसमें एक शब्द और दिया है लौकिक। लौकिक का विलोम आप क्या करेंगे? पारलौकिक मत करिएगा, अलौकिक करिएगा। ठीक है। और जो गोचर है इसका विलोम कर लीजिएगा, अगोचर कर लीजिएगा। ओके। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज तक के पेपरों में पूछे गए हैं। अगला 9वां प्रश्न हम देखेंगे। मैं लगभग 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ। मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, अमूर्त। यहाँ पे एक शब्द और है जो यहाँ पे अदृष्ट है, इसका यह किस शब्द का विलोम है? तो आप कहेंगे दृष्ट शब्द का विलोम है ये। ठीक है। आपको जब प्रश्न दिया जाते हैं ना तो आप क्या करिएगा, उन प्रश्नों के जो अन्य शब्द है, जैसे यहाँ पे अदृष्ट है या अमूर्त है, जो भी शब्द अन्य दिए जाते हैं उनके भी आंसर ढूंढिएगा। तो 10वां प्रश्न है यहाँ पे, वो है मृषन का विलोम। तो मृषन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रुक्ष। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं उत्तराखंड के एग्जामों में। वैसे ही आपसे
एक मृशन का अन्य अर्थ भी होता है कई बार। जैसे मृशन का अर्थ, सिंपल अर्थ बता रहा हूँ मैं, मृशन का अर्थ क्या होता है, ना कि मृशन का मैं विलोम नहीं बता रहा हूँ अभी। मृशन का विलोम तो रुक्ष होता है, ये बता दिया। मैं बता रहा हूँ मृशन शब्द का अर्थ क्या होता है, चिकना होता है, इसे याद रखिएगा, चिकना। और जो रुक्ष होता है, इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है खुरदुरा। ओके, आप लोग ऐसा ही क्या करिए, शब्द के अर्थ को ढूंढिए, क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं बाद में। अगला प्रश्न है 11वां, राग शब्द का विलोम है, तो राग शब्द का विलोम क्या होगा। अनुराग मत करिएगा, आप लोग अनुरागी कर रहे थे ना, बिल्कुल। राग शब्द का विलोम विराग होता है, ठीक है। जबकि अनुराग शब्द का विलोम होता है आपका विराग होता है उसके बाद, ठीक है। अनुराग का क्या होता है, विराग, और राग का भी क्या होता है, विरागी होता है, ठीक है। अगली, अगर यहाँ पे जो अगला शब्द है वो है आसक्त। आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति। आप लोगों को यही मैं कह रहा हूँ कि अन्य शब्द को भी ढूंढिएगा। आसक्ति का क्या होता है, अनासक्ति। बाकी अनुरिक्त शब्द का विलोम क्या होता है, अनुरिक्त, अनुरिक्त का होता है विरक्ति, ठीक है। ऐसे आप लोगों को आना चाहिए। अगला प्रश्न है 12वां, लोक शब्द का विलोम है, तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा, परलोक। जो इस लोक का है, जो उस लोक का है, तो क्या हो जाएगा, परलोक। अगला प्रश्न है 13वां, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द लौकिक दिया गया है, इसका आपको विलोम बताना है। मैंने ऊपर में भी बताया था, बिल्कुल, क्या, अलौकिक। और यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है कुटिल, आपको कुटिल का भी विलोम ढूंढना होता है कई बार। तो इसका सही आंसर होता है आप लोगों का कुटिल का। कुटिल मीन्स कठोर होता है, तो इसका सरल हो जाएगा। नेक्स्ट जो शब्द यहाँ पे दिया है सांसारिक, कई बार सांसारिक शुद्ध लिखना भी आता है, तो सांसारिक ऐसा ही होता है। इसका जो विलोम होता है वो होता है पारलौकिक। परलौकिक मत करिएगा, पारलौकिक करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 होगा हमारा। वक्ता शब्द का विलोम है, तो जो वक्ता है, वक्ता मीन्स बोलना होता है, वक्ता का विलोम क्या होता है, श्रोता होता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 15वां, वैतनिक शब्द का विलोम होता है, तो वैतनिक का होता है अवैतनिक होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है संश्लेषण का शब्द क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है, तो संश्लेषण या विश्लेषण इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शीत का विलोम क्या होगा। जैसे शीत मीन्स क्या होता है, हम कहते हैं बहुत शीत लहर चल रही है, मतलब ठंडा हो रहा है, तो उष्ण होता है। अगला जो प्रश्न है 18वां, सम शब्द का विलोम है, तो सम शब्द का विलोम यहाँ क्या होगा। जैसे आपने मैथ्स में सम संख्या, तो इसके बाद आपने विषम संख्या पढ़ा होगा, बिल्कुल शब्दांश जो दे रहे हैं विषम। अगला प्रश्न है 19वां, सम्मुख शब्द का विलोम है, तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर आप देख रहे हैं। कौन सा आप लोग दे रहे हैं सम्मुख का, बिल्कुल क्या होता है, विमुख होता है। बाकी यहाँ पे एक शब्द और दिया है प्रमुख। प्रमुख शब्द का विलोम क्या होता है, गौण होता है, मतलब हम कहते हैं प्रमुख मतलब मुख्य हुआ ये, मुख्य, ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो गौण होगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न में लेकर के आया हूँ अब, वो है स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम शब्द होगा क्या, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, नरक इसका, या नक करेंगे आप, नरक इसका सही आंसर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं लास्ट, अग्रज का सही विलोम क्या है, तो अग्रज का सही विलोम क्या होता है, अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, ठीक है। और अगर छोटा का आएगा तो क्या करेंगे, बड़ा कर लीजिएगा। और अगर लघु का आएगा तो क्या करेंगे, लघु, तो दीर्घ करिएगा। और अगर सूक्ष्म आएगा तो सूक्ष्म का होता है सूक्ष्म मीन्स जो छोटा होता है, तो इसका हो जाएगा विराट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को ऐसा ही चारों ऑप्शनों पे एलिमिनेट मेथड लगाना है, और उन चारों ऑप्शनों के पोस्टमार्टम करने हैं, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम विलोम शब्द ही लाएंगे, 2 या 3 पार्ट में विलोम शब्द खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले एमसीक्यू में हम लोग जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।